नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज अनाउंस की है। उसमें जो 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी हैं जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए काफ़ी वैकेंसी आई हैं और भी अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। बट ये 2 मोस्ट जो अच्छी पोस्टें हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। अधिकतर स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं। तो आपको बता दें कि जो एनबीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट आया है इसका पेपर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा। आपको बता दें कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये पेपर में बिल्कुल भी लेट नहीं करता, इसलिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म की अप्लाई करने की। तो आपको बता दें कि जो पेपर है इसका जून में होगा। जून महीने में काफ़ी संभावना है। जून में पेपर होगा, 1-2 महीने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जेएसए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा अर्थात टाइपिंग इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होती है, हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट। आपको बता दें कि एनटीए जो भी परीक्षा कराता है उसमें क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होते हैं। वन लाइनर की अपेक्षा थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा एनटीए कराता है, क्योंकि एनटीए ही पेपर कराता है काफ़ी जे मेंस का। तो वहाँ पर भी लॉजिकल ही पेपर आते हैं, देखने को मिलते हैं। आपको वैसे ही बता दें क्योंकि इसमें भी पिछली बार की जो कट ऑफ है काफ़ी कम गई थी। आपको बता दें कि पिछली बार 130 में से जनरल की कट ऑफ नियर अबाउट 80 के अराउंड थी, ओबीसी की 75 टू 76 के बीच में थी। तो इसका सिलेबस क्या है ये भी आप एक बार देख लीजिए। सिलेबस इसका जो है वो रीजनिंग है। इसके सिलेबस में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का रहेगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये दोनों कम्बिनेशन 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन। ईच सब्जेक्ट 15-15 मार्क्स। कहने का मतलब है कि हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से और इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मिनट का। 130 क्वेश्चन रहेंगे, 130 मार्क्स के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग भी है और आपको 1.5 घंटे नहीं 2.5 घंटे 2.5 घंटे 150 मिनट का टाइम मिलेगा। और 1/4 निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। आपको बता दें कि 130 क्वेश्चन में यदि आप 80 प्लस नंबर ले आते हैं, 80 से 90 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब आपको ये भी बता दें कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेटर रहेगी पढ़ने के लिए। जो हिंदी है वो 15 नंबर की आनी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा हिंदी को बहुत ज़्यादा अच्छे से बुकों को नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बुक मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आदित्य या घटना चक्र। आप आदित्य भी पढ़ सकते हैं, घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। 15 नंबर की हिंदी आती है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी नहीं आने वाली है। आप अच्छे से इस बुक में किसी को एक को भी रीड कर लेंगे, अच्छे से आपको 15 कर सकते हैं हिंदी। और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आती है, जो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है इंग्लिश के लिए। आप अगर इसको पढ़ते हैं तो अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे इंग्लिश में। रीजनिंग के लिए वैसे आप जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यदि आप रीजनिंग पढ़ चुके हैं तब ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पर किसी का भी पूरा प्लेलिस्ट होता है, आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी रीजनिंग पढ़ लिया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे उसको आप यूट्यूब से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ में भी यही आपको फार्मूला अपनाना चाहिए। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। यूट्यूब वगैरह से अगर कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब देख लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस इसके लिए बेटर रहेगा। और जो कंप्यूटर है इसके लिए परीक्षा मंथन की बुक काफ़ी बेटर मानी जाती है। आप परीक्षा मंथन के लिए कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक पढ़ सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी विशेष परीक्षा में पूछे गए होते हैं उनका एक कंपाइलेशन देखने को मिलता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के लिए कौन सी बुक बेटर रहेगी। हिंदी के लिए आप आदित्य ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप मैथ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं या यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन या यूथ कंपटीशन टाइम्स अच्छा रहेगा। अगर आप इन बुकों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी संभावनाएं अच्छी हैं कि अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। जून में एग्ज़ाम संभावित है। जून में जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा 1-2 महीने बाद आपका टाइपिंग करा लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी पोस्टिंग। और हाँ, आपको पोस्टिंग के लिए बता दें तो ऑल इंडिया में आपको एनबीएस के विद्यालय देखने को मिलते हैं। तो इस बार जो जेएसए की पोस्ट है उसमें 2 प्रकार की पोस्ट, एक रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग होगी। तो रीजनल ऑफिस जो नवोदया के हैं, नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस के, सारे जगह नहीं है, मेन सिटीज़ में है तो वहाँ पर पोस्टिंग देखने को मिलेगी। और जो अदर वाला पोस्ट है करीब 360, तो वो वाली पोस्टें हर ज़िले में, तो आपको ज़िला वाइज आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हर ज़िले में एक नवोदय विद्यालय होता तो आपको वहीं पर
जूनियर असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ेगा। समझिए जिसको बाबू कहते हैं कॉलेज में, वही। थैंक यू।